क्या दुनिया तेजी से एक महायुद्ध की तरफ, तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है? यह प्रश्न इसलिए भी संजीदा हो जाता है, बहुत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन हो या रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, रासायनिक हथियार, जैविक हथियार, यहां तक कि परमाणु हथियारों की भी बात हो रही है और इस बात को हल्के में नहीं लिया जा सकता। यह बहुत ही बड़ी लड़ाई है। एक तरह से देखा जाए तो यह वर्चस्व की लड़ाई है और इसमें कई प्लान है। एक तरफ राष्ट्रपति जो बाइडेन का अपना प्लान, दूसरी तरफ रूस के राष्ट्रपति पुतिन का अपना प्लान और तीसरी तरफ राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का प्लान। तीनों में किसका प्लान कारगर हो रहा है, किसका प्लान सफल हो रहा है, यह समझना भी बेहद आवश्यक है। पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ 4 प्लान बनाए हैं, ए, बी, सी और डी। पुतिन के प्लान ए के मुताबिक वो यूक्रेन पर अपनी सेना के साथ हमला करेंगे, वहां के शहरों पर कब्जा करेंगे और ज़ेलेंस्की की सत्ता को उखाड़कर अपने नुमाइंदे को वहां की कमान सौंपेंगे। लेकिन पुतिन के प्लान ए पर भारी पड़ गया ज़ेलेंस्की का प्लान ए। ज़ेलेंस्की के प्लान ए के मुताबिक पुतिन के हर आक्रमण का ज़ेलेंस्की और यूक्रेन की सेना जवाब देगी, लेकिन साथ साथ शांति के लिए और युद्ध खत्म करने के लिए बातचीत की प्रक्रिया भी चलाती रहेगी ताकि विश्व बिरादरी यूक्रेन के साथ रहे। जंग लंबी खिंचने लगी तो पुतिन ने अपना लिया प्लान बी। पुतिन का प्लान बी बेहद खतरनाक है, जो पुतिन अब अमल में ला चुके हैं। इसके मुताबिक पुतिन यूक्रेन के नागरिकों पर हमला करेंगे, रिहायशी इलाकों को तबाह करेंगे, अस्पतालों, शेल्टर्स को निशाना बनाएंगे ताकि हजारों की तादाद में नागरिक यूक्रेन छोड़कर यूरोपीय देशों की तरफ पलायन करें और पश्चिमी यूरोपीय देशों में शरणार्थी संकट पैदा हो जो उनकी अर्थव्यवस्था पर असर डाले। फिलहाल ऐसा ही हो रहा है। फ्रांस की न्यूज एजेंसी के मुताबिक अब तक यूक्रेन से 33 लाख शरणार्थी दूसरे देशों में पहुंच चुके हैं। अकेले 65 लाख लोग यूक्रेन में ही बेघर हो चुके हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये यूरोप का सबसे बड़ा शरणार्थी संकट है। इस युद्ध में एक तरफ बाइडेन का प्लान ए भी है। बाइडेन के प्लान ए के मुताबिक बाइडेन रूस के ऊपर ऐसे आर्थिक प्रतिबंध लगाएंगे जो इससे पहले कभी नहीं लगाए गए हैं। बाइडेन यूक्रेन की सेना को लड़ने के लिए हथियार भी भेजेंगे। फिलहाल बाइडेन की ये रणनीति उनकी उम्मीदों से बेहतर काम कर रही है, क्योंकि पुतिन भी ये मान रहे हैं कि आर्थिक प्रतिबंधों से रूस को परेशानी हुई है। प्रतिबंधों के कारण रूस की अर्थव्यवस्था पर फर्क पड़ा है, बैंकिंग और सप्लाईज पर असर पड़ा है। यूक्रेन पर हमले के बाद हमारे ऊपर नए सैंक्शंस लग गए हैं, लेकिन ये हमारे लिए नए मौके भी लाया है। अब हमारे पास डरने के लिए कुछ नहीं है। अब बड़ा सवाल उठता है कि पश्चिमी देशों पर शरणार्थियों का दबाव ज्यादा होगा या पुतिन पर आर्थिक प्रतिबंधों का। इस सवाल का जवाब ही तय करेगा कि युद्ध कौन जीत रहा है, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। पुतिन युद्ध जीतने के लिए प्लान सी भी अपना सकते हैं। इसके मुताबिक यूक्रेन की सरहदों के उस पार पोलैंड में यूक्रेन की मिलिट्री सप्लाईज पर पुतिन हवाई हमला कर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो ये नेटो पर सीधा सीधा हमला होगा। ऐसे में अमेरिका और दूसरे नेटो देशों को युद्ध में उतरना ही होगा। रूस पर जवाबी हमला करना है या नहीं, ये बहस छिड़ जाएगी। अगर अमेरिका ने तब भी जवाबी कार्रवाई नहीं की तो ये पुतिन की ही जीत होगी कि वो नेटो का वर्चस्व खत्म कर चुके होंगे। अगर रूसी हमले का जवाब दिया गया तो ये यकीनन तीसरा विश्व युद्ध होगा और भारी तबाही होगी।
पुतिन का प्लान डी। अगर पुतिन के तीनों प्लान फेल होते हैं तो फिर वो अपनाएंगे प्लान डी, यानी केमिकल अटैक या फिर परमाणु अटैक। 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर किए गए हमले के बाद ऐसा पहली बार होगा कि कोई देश दूसरे देश पर परमाणु हमला करेगा। फिलहाल दुनिया उम्मीद यही कर रही है कि ऐसा ना हो। मुझे नहीं लगता कि पुतिन साहब इतने अहमक हैं कि वो परमाणु युद्ध की तरफ जाएंगे। धमकी जरूर उनकी तरफ से गई है, लेकिन वो धमकी इसलिए भी गई है कि वो एक तरह से नेटो को रोक रहे हैं कि आप कोई ऐसा कदम ना उठाए जो आप हमारे आमने सामने हमारे बीच में एक हालात पैदा हो जाएं जिसमें हम ऐसे आमने सामने आए कि हम लोगों के बीच में युद्ध हो जाए, क्योंकि फिर उसके बाद परमाणु युद्ध होगा, उसकी संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। वैसे अमेरिका और रूस जब भी आमने सामने आए हैं, विश्व युद्ध का खतरा बढ़ा ही है। अभी जिस तरह के हालात रूस और यूक्रेन युद्ध में बन रहे हैं, वैसा ही कुछ 1962 में हुआ था। 1962 में अमेरिकी सीमा के पास स्थित क्यूबा में सोवियत संघ की मदद से जब मिसाइलों की तैनाती की गई तो अमेरिका बौखला गया था। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति JF केनेडी ने क्यूबा में तैनात की गई मिसाइलों को हटाने के लिए सोवियत संघ को कुछ घंटों का वक्त दिया था और ऐसा न होने पर परमाणु हमले के लिए तैयार रहने की सख्त चेतावनी दी थी। बाद में दोनों देशों के बीच बातचीत के बाद सोवियत संघ के नेता निकिता क्रुश्चेव ने सार्वजनिक तौर पर क्यूबा से मिसाइलें हटाने की घोषणा कर दी। बाद में अमेरिका ने भी अपनी मिसाइलें टर्की से हटा ली थी।